हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में एंड किंग और सभी एस रैंक हंटर्स के बीच में फाइट होती है, पर एंड किंग इन सभी एस रैंक हंटर्स को एक बार में ही निपटा देता है और ये हंटर्स इतना ज्यादा घायल हो जाते हैं कि ये नॉर्मल एंड से भी फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। पर तभी जिन्गू के शैडो सोल्जर्स इन हंटर के शैडो में से बाहर आकर इनको बचाने लगते हैं और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जिन्गू के शैडो सोल्जर्स को देखकर सभी हंटर शॉक्ड हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पर तभी एंड्स हंटर्स पर दोबारा से अटैक करने लगते हैं, तो जिन्गू के जनरल्स इग्रिस, आयरन फैंग और टस्क आकर इन एंड्स को निपटाना शुरू कर देते हैं। और अब फाइनली जिन्गू भी बैटलफील्ड पर आ जाता है और जिन्गू को देखकर बाकी हंटर शॉक्ड होकर बोलते हैं ये यहाँ पर क्यों आया है। दूसरे साइड हम सेंट्री टीम को देखते हैं जहाँ पर जूही और मिस्टर संग अपने फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट को नहीं देख पा रहे होते हैं और ये सेम सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में होता है। तो गनी ऑर्डर देता है हमें हमारे हंटर्स की सेफ्टी को सबसे पहले देखकर चलना होगा। दूसरे साइड ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में लोग लगातार कॉल करके जेजू आइलैंड में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। ये सुनकर ऑफिस का डायरेक्टर बोलता है अभी तुम लाइव के बारे में तो भूल ही जाओ, फिलहाल हम उनको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम वापस जेजू आइलैंड में कैमरामैन को देखते हैं जो अपने कैमरा को ठीक करने का ट्राई कर रहा होता है जिससे लाइव ब्रॉडकास्ट दोबारा से शुरू हो पाए। इसके बाद जिन्गू अपने शैडो सोल्जर्स को अटैक करने के लिए बोलता है और शैडो सोल्जर्स सभी एंड्स को निपटाना शुरू कर देते हैं। पर फैंग बाकी के घायल हंटर्स को अपने शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और जिन्गू के सोल्जर्स को देखकर यहाँ पर सभी हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी जिन्गू इनके पास आकर इनको हील करने के लिए अपने इन्वेंट्री में से एक पोटीशन को निकालता है। पर जिन्गू को याद आता है कि वो इस पोटीशन को किसी और को दे नहीं सकता है, तो वो खुद से ही सभी हंटर्स को पोटीशन को पिलाता है जिससे हंटर्स इंस्टेंट ही हील हो जाते हैं। फिर जिन्गू इस पोटीशन को मिस चाइन को पिलाता है, पर मिस चाइन बहुत ज्यादा घायल होती है जिसके कारण ये पोटीशन उस पर वर्क नहीं करता है। तो जिन्गू बाकी के हंटर्स को बोलता है मिस चाइन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम इसको लेके यहाँ से जल्दी से निकलो और मैं तुम्हारे लिए पाथ को क्रिएट करता हूँ। और तभी एंड्स की आर्मी वापस से इनके तरफ आने लगती है। दूसरे साइड गनी मीटिंग में आकर हंटर्स के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ के बंदे बोलते हैं उस आइलैंड में सिग्नल को लेकर कुछ दिक्कत है और हमने जापान के टीम को भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया पर हम उनसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और सेम चीज लाइव ब्रॉडकास्टर के साथ भी है, जब से ब्लैक एंड वहाँ पर आया तब से लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी बंद हो चुकी है। ये सुनकर गनी बोलते हैं जल्दी से कम्युनिकेशन को रीस्टोर करो और मेडिकल टीम को भी रेडी रहने के लिए बोलो। और इस मोमेंट पर गनी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है अपने हंटर्स के बारे में सोचकर। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो अपने टीवी को पीट रही होती है क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था। फिर पेशेंट होकर जीना अपने फोन में आगे की न्यूज जानने के लिए अपने रूम में चली जाती है। दूसरे साइड जापानीज टीम जो समुद्र में होते हैं वो अपने चेयरमैन को बताते हैं कि गोटो रियोजी भी अब मारा जा चुका है और ये सुनकर चेयरमैन भी सदमे में चले जाता है। और केव के अंदर जिन्गू के शैडो सोल्जर्स एंड्स को निपटाकर पाथ को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर एंड्स नॉर्मल सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रही होती है और यहाँ पर ज्यादा लोग होने के कारण जिन्गू अपने पूरे पावर को भी यूज नहीं कर सकता है। तो जिन्गू सभी हंटर्स को बोलता है तुम फैंग के पीछे रहना, ये तुम्हें कवर देगा और मेरे बाकी के सोल्जर्स तुम्हारे लिए पाथ को क्रिएट करेंगे और अगर गलती से कोई भी एंड फैंग को क्रॉस कर ले तो तुम उनको संभाल लेना। और इसके बाद जिन्गू सभी हंटर्स को बोलता है अभी तुम जो देखने वाले हो इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। और यहाँ पर जिन्गू सभी एंड्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने ही वाला होता है, पर तभी जिन्गू को कुछ फील होता है और वो केव के तरफ देखने लगता है और हम यहाँ पर एंड्स को भी देखते हैं जो किसी के लिए पाथ को क्लियर करने लगते हैं। और अब फाइनली एंड किंग केव में आता है और एंड किंग को देखकर बाकी सभी हंटर्स की फट जाती है और फिर एंड किंग रोर करके बोलता है केव के बाहर कोई भी किंग नहीं है, तो तुम्हारा किंग कहाँ पर है। और इसके बाद जिन्गू भी अपने ऑरा को फ्लैक्स करते हुए जाकर एंड किंग के सामने खड़ा हो जाता है और फिर एंड किंग जिन्गू से पूछता है क्या तुम ही ह्यूमंस के किंग हो। ये सुनकर जिन्गू बोलता है तुम एक कीड़े होकर भी बात कर सकते हो। और फिर एंड किंग जिन्गू के पावर को फील करके एक तगड़ा वाला रोर करता है और इस रोर से बाकी सभी हंटर्स कांप उठते हैं। और तभी ब्रॉडकास्टर का कैमरा भी ठीक हो जाता है और अब फाइनली लाइव भी शुरू हो जाता है। तो डायरेक्टर इस ब्रॉडकास्ट को लाइव दिखाने के लिए बोलता है, तो सपोर्ट टीम का बंदा डायरेक्टर को बोलता है इसमें कोई भी डिले नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ तो हम उसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे। पर डायरेक्टर फिर भी इसको लाइव दिखाने के लिए बोलता है और लाइव पर जिन्गू को देखकर बाकी सभी हंटर शॉक्ड हो जाते हैं और गनी जिन्गू को देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। दूसरे साइड केव में एंड किंग जिन्गू को एक पंच मारता है जिसके इफेक्ट से बाकी के हंटर्स की तो फटी जाती है और उनको ऐसा लगता है कि जिन्गू का काम अब तमाम हो चुका है और एंड किंग को भी लगता है कि जिन्गू अब निपट गया है। पर अगले ही पल जिन्गू को खड़ा देखकर एंड किंग शॉक्ड हो जाता है और फिर जिन्गू अपने कमांडर अथॉरिटी स्किल को यूज करके एंड किंग को पकड़कर झुका देता है और फिर एक तगड़ा पंच मारता है जिससे एंड किंग गिरने ही वाला होता है। और जिन्गू के पावर को देखकर सभी हंटर शॉक्ड हो जाते हैं और जायंट हंटर बाकी के हंटर से पूछता है क्या ये सही में एक
एक मेज टाइप का हंटर है। तो मिस्टर बैक बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एंड किंग उठकर जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फिस्ट फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को घूसे ही घूसे बरसा रहे होते हैं और ये फिस्ट फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है जिसके कारण बाकी के हंटर्स की भी फट रही होती है और जिन्बू के पंचेस के कारण एंड किंग पीछे जाने लगता है, जिसके कारण एंड किंग शॉक्ड हो जाता है और जिन्बू के अगले ही पंच से एंड किंग बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर एंड किंग वापस जिन्बू पर अटैक करता है, पर जिन्बू इसके अटैक को काउंटर करके एंड किंग को तगड़ा पंच मारता है, जिसके बाद एंड किंग अपने मुंह से एक पॉइजन वेन को निकालकर जिन्बू पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्बू के फेस पे एक चोट लग जाती है और इस चोट के कारण जिन्बू के बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है और इस पॉइजन के इफेक्ट से जिन्बू अपने जगह से हिल तक नहीं पा रहा होता है। और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर एंड किंग जिन्बू को खत्म करने के लिए अटैक करता है और यहाँ सीन कट होकर जापानीज चेयरमैन पर आता है, जो अपने जापानीज टीम से बात कर रहा होता है और जापानीज टीम के 10 में से 7 हंटर्स मारे गए। ये सुनने के बाद चेयरमैन सदमे में चले जाता है और फिर जापानीज टीम का बंदा अपने चेयरमैन को बताता है केव में से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, शायद से ये वही बंदा है जिसने अपने रियूची को मारा है और वो अब केव में किसी से फाइट कर रहा है। ये सुनकर चेयरमैन अपने बाकी के तीनों हंटर्स को केव में वापस जाकर अटैक करने के लिए बोलता है, पर जिस हंटर को रियूजी ने बैटलफील्ड से जाने के लिए बोला था उसकी फटी पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, पर चेयरमैन के ऑर्डर के कारण इनको वापस से फाइट करने के लिए जाना ही पड़ेगा। दूसरी साइड हम केव के अंदर जिन्बू को देखते हैं जो एंड किंग के अटैक को रोक देता है और उसके हाथ को पकड़कर उसको तगड़ा पंच मारता है, जिससे एंड किंग बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और यहाँ पर जिन्बू अपनी स्किल के हेल्प से अपने आप को पॉइजन से इम्यून कर लेता है और इसके बाद जिन्बू दोबारा से एंड किंग पर अटैक कर देता है, पर एंड किंग इस अटैक को डॉज कर लेता है और अब एंड किंग अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको देखकर जिन्बू भी अपने ड्रैगन को निकाल लेता है और इन दोनों में अब रियल बैटल शुरू होती है और ये दोनों एक दूसरे को तगड़ा फाइट दे रहे होते हैं और तभी एंड किंग अपने आइस मैजिक को यूज करके जिन्बू पर अटैक करता है, पर जिन्बू इससे बच जाता है। लेकिन एंड किंग तुरंत ही जिन्बू पर वापस अटैक कर देता है, पर एंड किंग नोटिस करता है कि जिन्बू उसके स्पीड को मैच कर पा रहा है और इसके साथ ही जिन्बू अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा पा रहा है और इनकी फाइट इतनी स्पीड से हो रही होती है कि मिस्टर बैक जो बीस्ट व्हील रखते हैं वो भी इसको देख नहीं पा रहे होते हैं और इस मोमेंट पर जिन्बू एंड किंग पर भारी पड़ रहा होता है और फिर जिन्बू एंड किंग को दबाकर धोता है, पर एंड किंग इस अटैक को सरवाइव करके जिन्बू पर एक डेडली अटैक कर देता है, जिसको देखते जिन्बू अपने सभी स्किल को अपग्रेड करता है और इंस्टेंटली एंड किंग के हाथ को काट देता है और इस मोमेंट पर एंड किंग को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है और एंड किंग अपने आप को तुरंत हील करके यहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर जिन्बू एंड किंग को भागने नहीं देता है और उसका पीछा करके उसको बड़ी बुरी तरह से मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर एंड किंग अपने एंड्स को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, तो जिन्बू भी अपने शैडो सोल्जर्स को सम्मान कर लेता है और भी पावर बूस्ट के साथ जो एंड्स को कुत्ते की तरह मारते हैं। ये देखकर एंड किंग की फट जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है, पर जिन्बू अपने कमांडर अथॉरिटी को यूज करके एंड किंग को अपने कदमों के सामने गिरा देता है और एंड किंग वापस से रेंगते हुए यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्बू इस बार अपने मैक्स पावर के साथ एंड किंग पर अटैक करके उसको पूरी तरह से निपटा देता है और एंड किंग के मरते ही सभी एंड्स यहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी बाकी के हंटर्स जिन्बू को बुलाते हैं क्योंकि मिस चाइन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, तो जिन्बू बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जिन्बू एलिक्सर ऑफ लाइफ को निकालकर मिस चाइन को पिलाता है, पर इससे मिस चाइन को कुछ भी नहीं होता है। तो जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि उसको आगे अब क्या करना चाहिए और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।